मित्रों नमस्कार, शुभ संध्या। स्वागत है फिर से एक बार आप सभी का संस्कृत भाई सागर सर इस यूट्यूब चैनल पर। और टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा वक्त लग गया है इसको, और इस वजह से थोड़ा सा लेट हो गया हूँ मैं, और ज़्यादा क्वेश्चन भी टाइप नहीं कर पाया क्योंकि सब चीज़ व्यवस्थित करने में समय लगता है, तो इस वजह से। आइए, सीटेट का ये दूसरा वीडियो है जिसमें संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत एवं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने का कोशिश किया है मैंने। और ये प्रश्न मुझे लगता है कि बार बार पूछे जाएंगे क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रेणी में इसको रखा जाता है। हर बार रिपीट होते हैं ऐसे प्रश्न, तो इस वजह से इन प्रश्नों को आपके समक्ष उपस्थापन कर दूं, ये काफ़ी देर से मैं सोच ही रहा था। ठीक है, तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। कहा कि कस्यामपि संस्कृत कक्षायां अधिकाधिक संस्कृत प्रयोगेन लाभः भवति। कहा कि कस्यामपि संस्कृत कक्षायां, किसी भी संस्कृत कक्षा में अधिक से अधिक संस्कृत प्रयोग से लाभ होता है। सहज संस्कृत प्राप्त्यर्थम संस्कृत परिवेशस्य निर्माणं भवति, यानी सरल रूप से संस्कृत की प्राप्ति के लिए संस्कृत परिवेश का निर्माण होता है। छात्रः शब्दार्थान् प्राप्नुवन्ति, छात्र शब्दार्थों को प्राप्त कर लेते हैं। और श्रुत लेखनस्य अभ्यासार्थम आवश्यक सोपानमिदम, और श्रुत लेखन के अभ्यास के लिए यह एक आवश्यक सोपान है। छात्रः व्याकरण ज्ञानम सुगमतया अवगच्छन्ति, और छात्र जो हैं व्याकरण ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो आपका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि किसी भी भाषा में संस्कृत का अधिक से अधिक प्रयोग करने से इसका लाभ ये होगा कि हम संस्कृत भाषा को और संस्कृत परिवेश का निर्माण हम आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। कहा कि शिक्षार्थीनां त्रुटि संशोधनार्थम शिक्षकः, यानी शिक्षार्थियों के त्रुटि शोधन के लिए शिक्षक, यानी शिक्षार्थी अर्थात एक विद्यार्थी जब गलती करता है तो उसके त्रुटियों को यानी उसके गलतियों को संशोधन करने के लिए शिक्षक दोषस्य पुनरावृत्ति कारणात् छात्रं भर्षयेत्, यानी दोष के बार बार करने के कारण से एक छात्र की निंदा करे। और छात्रान प्रोत्साहयितुम आशावादी प्रवृत्तिम धारयेत्, और छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए आशावादी प्रवृत्ति को धारण करे। और छात्राणाम दोषान अधोरेखांकितान कुर्यात्, और छात्रों के दोषों को अधोरेखांकित करे। और छात्रस्य प्रत्येकम दोषस्य गृहे गत्वा संशोधनम कुर्यात्, और छात्र के प्रत्येक दोष का घर में जाकर के उसका संशोधन करे। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा, क्योंकि छात्रों के त्रुटियों को संशोधन करने के लिए हमेशा शिक्षक को चाहिए कि वह आशावादी प्रवृत्ति को धारण करे। ठीक है, क्योंकि देखिएगा अगला ऑप्शन था आपका डी इसलिए संभव नहीं है कि प्रत्येक छात्र के घर में जाकर के हमें त्रुटि संशोधन करने में तो बहुत आपत लगेगा। कोई बच्चा बिहार का होगा, कोई यूपी का होगा, कोई एमपी का होगा, शिक्षक कहाँ कहाँ तो घूमता रहेगा, बताइए, है ना। तो ये तो संभव है ही नहीं, तो इसलिए ये भी संभव नहीं है और ये भी संभव नहीं है, तो आपका आंसर बी हो जाएगा यहाँ पर सही। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। विद्यार्थिनः अभिव्यक्तिषु समर्थाः इति निश्चेतुं भाषा शिक्षकः किं कुर्यात्, यानी विद्यार्थी अभिव्यक्तियों में समर्थ हों ऐसा निश्चय करने के लिए भाषा शिक्षक क्या करें। व्याकरणस्य अभ्यासं ध्यानेन कर्तुं छात्रान् निर्दिशेत्, यानी व्याकरण का अभ्यास ध्यानपूर्वक करने के लिए छात्रों को निर्देश दें। और तस्याः भाषायाः कथां वक्तुं छात्रान् प्रेरयेत्, यानी उसके भाषा के कथाओं को बोलने के लिए छात्रों को प्रेरित किया जाए। और विद्यार्थिभ्यः उपदिशेत् यत्ते मातृभाषायाः प्रयोगं न कुर्वन्ति, यानी विद्यार्थियों को उपदेश दिया जाए कि वे मातृभाषा का प्रयोग न करें। और अगला ऑप्शन है देखिएगा, वार्तालापं कर्तुं विद्यार्थिनां पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थितेः निर्माणं कुर्यात्, यानी वार्तालाप करने के लिए विद्यार्थियों के सामने
वास्तविक जीवन के परिस्थितियों का निर्माण किया जाए। तो किस इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो छात्रों में अभिव्यक्ति सामर्थ्य को सुनिश्चित कराता है? आपसे यहाँ पर ये सवाल पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसमें दो ऑप्शन संभव है। एक तो तस्याः भाषायाः कथां वक्तुं छात्रान् प्रेरेत, क्योंकि कथा अभिव्यक्ति का कारण होता है। और दूसरा है वार्तालापं कर्तुं विद्यार्थिनां पुरतः वास्तविक जीवनस्य परिस्थितेः निर्माणं कुर्यात्। यानी देखिएगा, कथा कहने से तो संकुचित होते हैं बच्चे, लेकिन जब बातचीत करने का उनको अवसर दिया जाए और वास्तविक जीवन के परिस्थिति का सृजन किया जाए तो ये सबसे उत्तम कहा जाएगा। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपका आंसर यहाँ पर डी सही माना जाएगा। ध्यान रखिएगा, बी यहाँ पर संभव नहीं है, क्योंकि बी यहाँ पर आपके लिए संकुचित मतलब तथ्यों को उजागर कर रहा है, जबकि डी यहाँ पर विस्तृत चिंतन को दर्शा रहा है। तो इस परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर आपका डी यहाँ पर राइट आंसर माना जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं कि संस्कृत भाषा शिक्षणे प्रथमं मौखिककार्यं ततः लिखितकार्यं च भवेत् इत्यत्र संस्कृत भाषा शिक्षण सिद्धांतः कः। यानी संस्कृत भाषा शिक्षण में सबसे पहले मौखिक कार्य हो, उसके बाद लिखित कार्य हो। तो यहाँ पर संस्कृत भाषा शिक्षण का कौन सा सिद्धांत प्रयुक्त हुआ है, आपसे सवाल पूछ रहा है। रुचि का सिद्धांत, बहुमुखी सिद्धांत, अनुपात क्रम का सिद्धांत और सक्रियता का सिद्धांत। देखिएगा, पहले सामूहिक अभ्यास, फिर उसके बाद वैयक्तिक अभ्यास, फिर गृह कार्य, तो ये क्रम होता है ना। तो इसी प्रकार से पहले भाषा का जो प्रथम रूप होता है वो मौखिक होता है। ठीक है, पहले मौखिक कार्य को कराए जाए, उसके बाद ही लिखित कार्य हो। तो ये एक क्रम है। ठीक है, क्योंकि जब आप बोलना सीखते हैं, है ना, तो जब आप बच्चे में होते हैं या बचपन में होते हैं तो आपको लिखना नहीं आता है, सबसे पहले आप बोलना सीखते हैं। तो इसलिए भाषा का मौखिक कार्य पहले आता है लिखित कार्य की अपेक्षा। ठीक है, तो इसलिए मौखिक कार्य पहले हमेशा होना चाहिए। ये एक क्रम को दर्शाता है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रात एवं क्रम का सिद्धांत यहाँ पर इसको माना जाएगा। इसको नोट करिएगा। रुचि के सिद्धांत के अंतर्गत छात्रों को संस्कृत अध्यापन के प्रति कैसे रुचि पैदा किया जाए, यानी क्रीड़ा विधि के द्वारा, या फिर मतलब सुभाषितों को, संस्कृत सुभाषितों के महत्व को दर्शा करके और सुभाषितों को याद करा करके, या फिर गीत यानी अभिनय विधि के द्वारा छात्रों को जब पढ़ाएंगे तो रुचि का सिद्धांत तब पूरा होगा। बहुमुखी सिद्धांत में जैसे हम कोई कविता पढ़ा रहे हैं या फिर कोई ऐसे तथ्य को पढ़ा रहे हैं तो जिसमें कि समग्र पक्षों को लेकर के विषयों को उपस्थापन करते हैं। और सक्रियता का सिद्धांत ये कहता है कि सक्रिय यानी कक्षा में छात्रों को हमेशा सक्रिय रखें। ठीक है, चाहे वो अभ्यास के कार्य के द्वारा हो, चाहे वो अन्य मतलब कक्षा की अन्य गतिविधियों के माध्यम से हो, तो ये सक्रियता का सिद्धांत कहता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन को। संस्कृत शिक्षण, देखिएगा, शिक्षण सिद्धांतः मानसिक विकासे तीव्र गतिम आददाति। कहने का तात्पर्य यह है कि अयम शिक्षण सिद्धांतः, यह शिक्षण सिद्धांत मानसिक विकास में यानी तीव्र गति प्रदान करता है। आपसे सवाल पूछ रहा है कौन सा शिक्षण सिद्धांत है जो मानसिक विकास में तीव्र गति को बढ़ाता है। तो यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत ऑप्शन में है, रुचि का सिद्धांत है, मौखिक कार्य का सिद्धांत है और सक्रियता का सिद्धांत है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रुचि का सिद्धांत इसका राइट आंसर माना जाएगा। कारण कि जब तक हम में इंटरेस्ट नहीं रहेगा विषय के प्रति, तब तक हम उस विषय के साथ में मानसिक रूप से संबंध स्थापित नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण से विषय के बोध में हमको समस्या होने लगती है। तो इस परिप्रेक्ष्य से यहाँ पर जब तक आप छात्रों में रुचि विकसित नहीं करेंगे तब तक वो विषय को, है ना, मस्तिष्क में बैठाने में सक्षम नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर मस्तिष्क के विकास में रुचि का सिद्धांत ही सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसलिए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा राइट। ठीक है, तो इसी के साथ आज के इस सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि बहुत कम प्रश्नों को लाया हूँ। मुझे भी मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, कारण कि परीक्षा का वक्त है, लेकिन कुछ ना कुछ तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकूँ, क्योंकि
देखिएगा विद्यालय से आने के बाद में फिर मतलब आपके इस काम में जुड़ता हूँ, फिर उसके बाद सबसे पहले टाइपिंग करो, फिर उसके बाद सारा चीज़ मैटर को इकट्ठा करो, फिर किस टाइप के मतलब प्रश्न पूछे जा रहे हैं परीक्षा में उसको देखो। तो उसके दृष्टि से जब आप प्रश्न तैयार करते हैं तो कुछ प्रश्नों में जान भी होना चाहिए, कंटेंट मतलब उस तरीके का होना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है कि विषय को अच्छी तरह से उपस्थापन करना है, यही आज तक किया है। तो अभी भी मतलब भले ही कंटेंट आपको कम दे रहा हूँ लेकिन इसमें जान है। इसी प्रकार के प्रश्न आज भी आए हैं पेपर में, तो इसलिए इसको आप एक बार अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, पीडीएफ के लिए संस्कृत बाई सागर सर इस टेलीग्राम को आप लोग ज्वाइन करिएगा, जिससे कि आपको पीडीएफ प्राप्त होता रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। तो जो लोग नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ठीक है, और सपोर्ट करेंगे। और क्लास कैसा लगा प्रतिक्रिया ज़रूर प्रदान कीजिएगा। धन्यवाद आप सबका। अभी के लिए इतना ही। शुभ रात्रि।